नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी फिर ईडी के सामने पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राहुल गांधी से चौथे दौर की पूछताछ होगी। दरअसल एजेंसी ने उन्हें 17 जून को बुलाया था, लेकिन उन्होंने वालिदा सोनिया गांधी की खराबी सेहत का उज्र पेश करते हुए तफ्तीशी अमल को पीर तक मुलतवी करने की गुजारिश की थी। गुज़श्ता हफ्ते राहुल गांधी से एजेंसी ने 3 दिनों तक पूछताछ की थी। तफ्तीशकार राहुल गांधी से अब तक तकरीबन 30 घंटे पूछताछ कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे साथ है। सर, आज राहुल गांधी को फिर ईडी में बुलाया गया है और आप यहाँ जंतर मंतर पे, सरकार दबाव में आएगी? ये देखिए, वो पहले ही डेट दिए थे, उस डेट के मुताबिक वो जा रहे हैं और गवर्नमेंट और ईडी इन्होंने पर्पसली राहुल गांधी जी को हरास करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को हरास करके, अरे उन्हीं को बुला है ईडी में, दूसरों का क्या है। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनको बार बार बुला के उनका एक कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग कभी डिमोरलाइज होने वाले नहीं, ये लड़ने वाले हैं, देश के लिए भी लड़े हैं और हमारे पार्टी को जो खत्म करने की उनकी कोशिश है वो उसमें कामयाब कभी नहीं बनेगी। गांधी जी के भजन चल रहे हैं तो सत्याग्रह जारी रहेगा? देखिए, गांधी जी का ये तो हमारा पहले से आजादी के लिए ये गाने चलते थे और सत्याग्रह क्या है ये तो बीजेपी वालों को मालूम नहीं, क्योंकि वो कभी उनके देश के लिए ना लड़ा, ना सत्याग्रह किया, ना जेल में गया, उनको क्या मालूम। अग्निवीरों के लिए सरकार ने रोल बैक किया है और उसमें रियायत दी है कि उस आरक्षण भी मिलेगा, उम्र की जो सीमा थी वो भी बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का या विपक्ष का दबाव है सरकार पे? ये देखिए, इस स्कीम को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल आप किसी को भी ट्रेनिंग देकर बाहर भेजेंगे और सिर्फ 25% उसमें से लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी के लोग डिमोरलाइज होते, एक। और दूसरी चीज, उनको पेंशन भी नहीं मिलने वाला है और पेंशन में आप काउंट भी नहीं करने वाले हैं। ये 4 साल जो ट्रेनिंग करे वो पेंशन में काउंट नहीं होगा, तो ये एज के हिसाब से भी उनके लिए तकलीफ है। और खास करके जो गरीब बच्चे मेहनत करके कोचिंग लेकर, ट्यूशन लेके पढ़ते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करना ये ठीक नहीं है। और जो वैकेंसीज है वो फिलअप कीजिए ना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि सत्याग्रह जारी रहेगा और अग्निवीरों के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे कि अब राहुल गांधी की चौथे दौर की तफ्तीश शुरू हो रही है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को अपने विरोध का एक नुक्ता बना लिया है। अग्निपथ योजना हो या फिर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जब से पूछताछ शुरू हुई है तभी से लगातार एहतजाज कर रही है। अभी राहुल गांधी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ दोनों ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। एक तरफ ये खबर है तो दूसरी तरफ का नज़ारा जो है जंतर मंतर का है, क्योंकि कल ही कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया था। कहा था कि हम जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कल ही अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से सत्याग्रह किया था, लेकिन आज दोनों मुद्दे शामिल हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ शामिल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसको नोटिस दिया गया हो, जिसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई हो, जिससे पूछताछ हुई हो।
बल्कि सवाल ये उठा रही है कांग्रेस के अब तक के जो भी भ्रष्टाचारी नेता है या फिर जिनके ऊपर बदउनवानी के इल्जामात है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो बंगाल के नेता रहे हों, वो तमाम के तमाम पाक साफ हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन एक ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस का इल्जाम है कि वहां से सब लोग पाक साफ होकर निकलते हैं। तो ये नज़ारा है, आज जंतर मंतर पर कांग्रेस के तमाम लीडर सत्याग्रह करेंगे और 1000 लोगों की परमिशन दी गई है। तमाम तरह के जो हिफाजती इंतजामात हैं वो आपको दिखाई देंगे किस तरीके से, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो तमाम जो है मौके पर मौजूद हैं और ज़्यादा लोग न जा पाए इसको यकीनी बना रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा ना हो। आप देखिए कांग्रेस के लीडर जो दीपक हुड्डा हैं वो अभी मौके पर मौजूद हैं और वो लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी अब पूरे तौर से वो सवाल उठा रही है। नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस तरह के नारे लग रहे हैं वो अपने आप में कांग्रेस जो कारकुनान हैं उनका जोश जो है उससे जाहिर हो रहा है, क्योंकि तानाशाही वो लोग करार दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है, वो नहीं चलने वाली है। यही वजह है कि सीधे तौर पर यहाँ जो कांग्रेस कारकुनान है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि 1000 ही लोगों की परमिशन है, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कारकुनान हैं वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। खुरम, ये बताइए कि पिछली बार हमने देखा कि जब राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना था तो रोड चेंज किया गया था। आज इस ताल्लुक से क्या कुछ तफसील है, किस रोड से जाएंगे? देखिए, आज कल जब पिछली बार राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था तो आसपास के तमाम रोड जो है वो ब्लॉक किए गए थे। अभी तुगलक रोड से जो राहुल गांधी जहां पर रहते हैं वहां से वो प्रियंका गांधी के साथ निकले हैं और ईडी दफ्तर जा रहे हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड के आसपास का जो इलाका है सीधे तौर पर वहां जा रहे हैं। तो सिर्फ उसी इलाके को एक तरीके से वहां पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन कोई रोड ब्लॉक किया गया हो आज ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो अकबर रोड है जहां पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसको बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसके पास जो मौलाना आज़ाद रोड है उसको बैरिकेडिंग की गई है और इसी के साथ साथ जो दूसरे रोड हैं जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड है तो उस तरफ भी सुरक्षा के जो है इंतजाम हैं वो किए गए हैं। लेकिन आज जो बड़ा मोमेंट है वो जंतर मंतर पर है, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर दूसरे लीडर हों, जो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सबके सब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। 10 बजे से ही धरने का एहतजाज का ऐलान किया गया था। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर में दिखाया कि दीपक हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे। तो जो तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हों या मुल्क के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हों, MP हों या फिर MLAs हों या फिर कांग्रेस के कारकुनान हो, वो सभी जो है जंतर मंतर पहुँच रहे हैं और एक तरीके से वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जो है वो ठीक नहीं है। और साथ ही साथ अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पूरी योजना है ये एक देश की फौज को पॉलिटिसाइज कर देगी। ये तमाम तरह के सवाल जो है वो कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कारकुनान वो सभी उठा रहे हैं। तो चलिए खुरम, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी अभी ईडी की दफ्तर की जानिब लौट रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, चूंकि आज चौथे दौर की तफ्तीश शुरू हो रही है और राहुल गांधी ईडी की जानिब जा रहे हैं, ईडी के दफ्तर जानिब जा रहे हैं।